नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और आज एक नई गाथा लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये गाथा है जाम्बती नंदन सांब द्वारा दुर्योधन की कन्या के हरण को लेकर। जी हाँ, जाम्बती भगवान कृष्ण की पत्नी थी और सांब उनके पुत्र थे। उन्होंने भी दुर्योधन की कन्या का हरण किया था और उसके बाद विवाह हुआ था उनका। तो जाम्बती नंदन जो कृष्ण की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या को लक्ष्मणा, उसका नाम लक्ष्मणा था, उसका हरण कर लाए। तब कौरवों को बड़ा क्रोध आया और उन बोले कि ये बालक तो बड़ा ढीठ है, हम लोगों को नीचा दिखाकर हमारी कन्या का ही हरण करके ले गया। वो तो इसे चाहती भी नहीं थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी रुष्ट होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ये तो हमारी ही भूमि पर पल रहे हैं, हमने ही तो इनको भूमि दी थी जिस पे अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपनी गाय चराते हैं। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन, इन वीरों ने सांब को पकड़ने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब महारथी सांब ने जब देखा कि कौरव मेरा पीछा कर रहे हैं, ये तो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अकेले ही वो धनुष चढ़ाकर रणभूमि में डट गया। उधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीरों ने सांब को ललकारा कि ठहरो, हमसे युद्ध करो, भागते कहाँ हो। तब और बाणों की वर्षा उन्होंने सांब पर करनी शुरू कर दी। तब सांब ने अपना रथ खड़ा करके 6 धनुषों पर प्रत्येक से 6 तीर चलाए 6 वीरों के लिए। कैसे? उनके 6 बाणों से अलग अलग प्रहार से हुआ क्या कि 4 तीरों ने उनके 4 घोड़े मार दिए, 1 तीर ने उनका सारथी मार दिया और 1 तीर उस जो सवार था रथ पर उसको लगा। अब जब सांब की इस कला को इन 6 वीरों ने देखा तो वो भी उसकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं पाए। तब उन्होंने 6 वीरों ने एक साथ ही हमला कर सांब को रथहीन कर दिया, घोड़े मार डाले, रथ काट कूट के फेंक दिया, निहत्था कर दिया और सांब को बांधकर लक्ष्मणा के साथ ही हस्तिनापुर उठा लाए। अब यद्यपि ये समाचार पाने पर सारे के सारे यदुवंशी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, भगवान कृष्ण समेत, लेकिन बलराम ने ये उचित नहीं समझा। उन्होंने उनको समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और खुद कुछ बड़े बूढ़े लोगों के साथ रथ पे सवार होकर हस्तिनापुर आ गए। बलराम जी ने उद्धव को ये कहकर पता लगाने भेजा कि भाई पता लगाओ कि कौरव आगे करना क्या चाहते हैं, उनके इरादे क्या हैं। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में आकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहिक और दुर्योधन की वंदना की और ये निवेदन किया कि बलराम जी आए हुए हैं। अब बलराम जी की भी अपनी बहुत वहाँ पर इज्जत थी, बहुत प्रेम करते थे। बलराम जी के आगमन की सूचना मिलते ही सभी बलराम जी की अगवानी के लिए चल दिए और उन्हें गौओं का अर्पण, अर्घ्य और बाकी पूजा सामग्री लेकर उन्होंने उनकी पूजा करी, सत्कार किया। जो भगवान बलराम के प्रभाव को जानते थे, जिनको पता था कि ये खुद शेष अवतार हैं, उन्होंने सर झुकाकर बलराम जी को प्रणाम किया। तब बलराम जी ने गंभीरता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम
कई लोगों ने मिलकर सांब को अधर्म से अकेले उसको निहत्था बनाकर बंदी बना लिया है, लक्ष्मणा समेत। हमने ये इसलिए सहा है कि हम संबंधियों में आपस में फूट ना पड़े। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ और सांब और उसकी नव वधू को आशीर्वाद देकर हमारे साथ वापस भेज दो। अब ये बात सुनकर कुरुवंशी और क्रोध से तिलमिला गए। सामान्य शिष्टाचार की भी अवहेलना करते हुए अपने घमंड में चूर उन्होंने बलराम जी को उल्टी सीधी बातें सुनानी शुरू कर दी और हस्तिनापुर लौट आए। अब बलराम जी ने हंस हंस कर कहना शुरू किया, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है वो शांति नहीं चाहते हैं। देख लो, यदि सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने ही उन्हें शांत करा था और मैं ही उन्हें शांत करके यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करने आया था। भला इनकी बातों को कोई कैसे सह सकता है जो ये उल्टी सीधी बातें मुझे सुना रहे हैं। ये कहकर वो अपना हल लेकर खड़े हो गए और उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ दिया और उसको डुबाने के लिए गंगा जी की तरफ खींचकर ले चले। जब कौरवों ने देखा कि हमारा हस्तिनापुर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वो घबरा गए और उन्होंने घबराकर लक्ष्मणा को सांब के साथ आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए बलराम जी की शरण में आ गए और बलराम जी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। बहुत अनुय विनय करने के बाद, क्षमा याचना के बाद बलराम जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको अभयदान दे दिया। दुर्योधन, जो लक्ष्मणा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, उसने दहेज में 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 रथ और सोने के आभूषण पहनी 1,000 दासियां दहेज में दी और अन्य धन सामग्री, हीरे जवाहरात, मोहरें, आभूषण वगैरह देकर उनको प्रेम पूर्वक वहाँ से विदा किया। और बलराम जी इस प्रकार कृष्ण के सांब को लेकर, उनके लड़के को, उसकी नवविवाहिता पत्नी को लेकर द्वारिका खुशी खुशी वापस लौट आए और जहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। उस घटना को यदि जोड़ते हुए देखा जाए तो ये कहा जाता है कि आज भी हस्तिनापुर दक्षिण की तरफ ऊंचा है और गंगा जी की तरफ झुका हुआ है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए तो टोपोग्राफी का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बारे में फिर कभी। तो मित्रों, आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।